हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सीमा। और मैम आपका? किरण। अच्छा, जस्ट एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी एक गवर्नमेंट का सर्कुलेशन आया है जिसमें उन्होंने गर्ल्स मैरिज की एज ना वो पहले 18 थी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, तो इस पर क्या ओपिनियन है आपका? हाँ मतलब उन्होंने ठीक किया है कि पढ़ाई वढ़ाई को लेके भी, जैसे होता है किसी के फैमिली वाले 18 में, जैसे होता है 18 प्लस शादी कर सकते हैं तो घर वाले जल्दी करवा देते हैं। अभी 21 हो जाएगी तब तक घर वाले मतलब उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि हाँ वो लीगल हो जाएगा। हाँ कि मतलब 21 में ही तुम्हें करनी है। तो जब तक लड़की मान लो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है तो वो कर सकती है। हाँ 2 साल का गैप तो आ ही गया। 3 साल का आ गया। हाँ मतलब वही। आपका क्या है? हाँ, लड़कियाँ अपने स्टैंड खुद ले सकती हैं। एटलीस्ट वो उनमें इतना माइंड इंक्रीज़ हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा कि वो 21 एज तक उनको पता रहेगा कि उनको क्या करना है, क्या करियर में ऑप्शन उनको सिलेक्ट करने हैं और किस उस पाथ में जाना है उन लोगों को। तो ये काइंड ऑफ यूथ के लिए, गर्ल्स के लिए काफ़ी सही हो गया कि एज एक्सटेंड कर दी 21। एंड द थिंग इज़ कि एज एक्सटेंड होने के बाद अब ये भी है कि फैमिली उनको फोर्स नहीं कर सकती कि आप 18 के हो गए हो और आपको मैरिज करनी है, इट्स कंपलसरी। तो काइंड ऑफ काफ़ी ठीक किया है गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके। आई थिंक इंडिया डेवलप हो रहा है। इंडिया डेवलप हो रहा है। Yep. नहीं, इसमें एक और चीज़ थी, जैसे कि अगर इसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, इसकी जो नेगेटिविटी थी कि पहले 18 में शादी कर देते थे, लड़कियां बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती थी, उन पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, फिर आगे ना वो पढ़ पाती थी ना कुछ कर पाती थी, तो उससे तो बहुत बेटर हुआ है। यहाँ बहुत ज़्यादा ही बेटर हुआ है। एटलीस्ट 18 के बाद अब शादी तो नहीं हो पाएगी, एटलीस्ट वो अपनी जॉब कर सकती हैं, जो भी उन्हें करियर देखना है, क्योंकि आजकल काफ़ी करियर्स हैं, ऑप्शंस हैं जॉब करने के 18 के बाद। आप अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है तो आप उससे भी हो सकते हो और अपना फाइनेंस खुद कर सकते हो। तो एटलीस्ट अब घर वालों पे भी कब तक हम लोग मतलब बर्डन करके रखेंगे कि हाँ हमें अब इन्हीं पे रहना है या इन पे डिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट होना है तो अपना खुद कमाओ, खाओ और अपना खर्च करो, दैट्स ऑल। और 21 तक होते होते तो इतना मतलब हो जाता है कि हाँ लड़की अगर अपने पैरों पे खड़ी हो जाती है और उसको लगता है कि हाँ वो कुछ कर सकती है, कुछ बन सकती है, तो काफ़ी सारा मतलब उसके फैमिली उसे सपोर्ट करती है। क्योंकि आजकल के टाइम पर ऐसा नहीं है पहले का टाइम में कि नहीं अब शादी करनी है तो शादी करो, क्योंकि काफ़ी सारे फार्मर्स की हो गई डॉटर्स या काफ़ी सारी जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली होती है, पहले वो मैरिज के लिए फोर्स करती थी, बट काइंड ऑफ अब वो समझ रही है कि नहीं अब उनको ये नहीं करना है, अब उनको अपनी बेटी को थोड़ा सपोर्ट करना है ताकि वो भी कुछ बने और जैसे करके लोग आगे बढ़ रहे हैं उनकी बेटी भी आगे बढ़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल बस, अगर जैसे कि आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स के लिए और आप उनके फेवर में, और आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि गवर्नमेंट कुछ और ऐसा करे जो गर्ल्स फ्रीडम, उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के लिए, उनके या फिर उनके फ्यूचर के लिए। आजकल बहुत सारी जगह पे क्या होता है, गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है जबकि वो उसके लिए लायबल होती हैं, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? व्हाट आई वांट फॉर गर्ल्स की थोड़ी सेफ्टी पर्पस से, क्योंकि हर कोई अपना स्टैंड लेना चाहता है बट हर कोई कहाँ रुक जाता है सेफ्टी को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं पे बात आती है सेफ्टी की, गर्ल्स की सेफ्टी। वो रात को बाहर नहीं निकल सकती पढ़ने के लिए, अगर उन्हें किसी और सिटी में जाना है तो वो नहीं जाती, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते बिकॉज ऑफ सेफ्टी कि यहाँ का वेदर ख़राब है, यहाँ का एरिया मतलब जो भी है यहाँ का सीन मतलब थोड़ा बहुत काफ़ी डिफरेंट हो जाता है। मतलब जैसे कुछ होती हैं, कुछ सेफ़ कंट्रीज़ भी हैं, सिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पे लोग अलाउ कर देते हैं, बट जो दिल्ली का एरिया है, दिल्ली के जो काइंड ऑफ इन्वायरमेंट है ना, वो सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है, आपको भी पता होगा। तो ऑल आई जस्ट वांट कि गवर्नमेंट इस रूल्स को थोड़ा चेंज करे, थोड़ा गर्ल्स सेफ्टी के लेके थोड़ा देखिए कि आफ्टरनून के टाइम पे कि कहाँ पे मतलब ज़्यादा शांत एरिया है, वहाँ पे थोड़ा अपना जो भी पुलिस वगैरह है वो थोड़ा ज़्यादा बिठाए, और रात के टाइम भी वो थोड़ा सपोर्ट करे ताकि लड़कियों को करेज मिले कि हाँ हम बाहर जा सकते हैं, वो इनकरेज हो, ठीक है, और उनको लगे कि हाँ बाहर जाके हम लोग आउटिंग कर सकते हैं, हम कुछ भी मतलब हमें जो भी पढ़ाई करनी है या किसी भी अगर सिटी में जाना है तो वो एक काइंड ऑफ पूरी बोल्ड होके जा सकती हैं, क्योंकि बोल्डनेस बहुत कम है गर्ल्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि लड़के अगर रात को 11 बजे और 12 बजे निकल सकते हैं तो गर्ल्स भी निकल सकती है। या व्हाई नॉट। हाँ, ये चीज़ होनी चाहिए। एग्जैक्टली होनी चाहिए, और दिल्ली के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए। मतलब बैंगलोर हो गई, इतनी अच्छी सिटी है, वहाँ पे भी लोग निकल जाते हैं, इतना डर नहीं है मतलब वहाँ पे। बट दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है ये चीज़, दिल्ली के अंदर बहुत डर है लड़कियों को ना। आफ्टर 6 विंटर्स में ही देख लो, इतना अंधेरा हो जाता है, मम्मा पापा नहीं मानते कि नहीं जाना, ये सो है, तो काइंड ऑफ ये सही होना चाहिए। एक और आखिरी सवाल आप दोनों से कि जो हमारे मतलब मम्मी पापा हैं कई बार फोर्स करते हैं बेटियों को कि नहीं अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, डजेंट मैटर कि वो 18 है, 21 है या 22 है, कि नहीं अब शादी कर लो, तुम्हारे लिए हम लड़का देख रहे हैं, लड़का कमाएगा, आप घर में काम कर लेना। तो कई बार कि ये होता है कि नहीं लड़की अगर पढ़ रही है लिख रही है तो उसने घर में ही जाके किचन का काम करना है या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो क्या उसकी लाइफ में उसकी लाइफ है तो उसको फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए? तो इस बेस पे आप क्या कहें? नहीं,
फ्रीडम तो मिलना ही चाहिए। वही चीज़ है। एग्जैक्टली फ्रीडम मिलना चाहिए। और ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लड़की ने जितना पढ़ना था पढ़ लिया और पढ़ अब लिया। वो अपना चूल्हा चौका संभालेगी। हाँ। ये बहुत गलत मतलब थिंकिंग है लोगों की, क्योंकि आजकल के टाइम पे बेटा और बेटी इक्वल है। इक्वल है। ठीक है, मेरे को नहीं लगता कि उनमें कोई इनइक्वालिटी करनी चाहिए, बिकॉज अब लड़का भी उतना ही पढ़ रहा है उतना ही कमा रहा है और लड़की भी उतना ही पढ़ रही है उतना ही कमा रहा है, तो दोनों फाइनेंस तो दे रहे हैं घर पे आके। तो मैं तो यही मानूंगी कि लड़की अगर जितना भी पढ़ रही है वो पढ़े, और अगर उसको शादी के बाद भी पढ़ना है और उसको अच्छी फैमिली मिलती है, सपोर्ट करती है, तो उसको पढ़ना चाहिए आगे। और चूल्हा चौका का क्या है, वो तो कोई भी संभाल सकता है। कोई भी संभाल सकता है। अग्री। अगर वो अच्छा कमाएगी, अच्छा फाइनेंस होगा, तो वो किसी को भी अपने अंडर रख सकती है, राइट। तो चूल्हा चौका का मेरे को नहीं लगता कि उससे कोई उसकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या वो अच्छा घर संभालेगी तो वो अच्छा चूल्हा चौका संभालेगी। सब ये बकवास बात है। आप कुछ और कहना चाहेंगे मैम? नहीं बस थैंक यू। थैंक यू सो मच।